तो उस समय लगता था कि नहीं, लोग हम गलती मेरी, गेम सही है। इसने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन ये बीटेक की फीस नहीं दे पाया क्योंकि सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया जुए में लगाकर, इन एप्स के जाल में फंसकर। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। और ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं, अरे हम फोर्स थोड़ी कर रहे हैं लोगों की गलती अगर वो इसमें फंसते हैं। नहीं है मेरे पापा का सब पता, अच्छा करेगा। हिस्ट्री का भी चेक किया उन्होंने, कभी ड्रीम इलेवन में एक भी टीम लगाई है क्या? उन्होंने तो आज तक नहीं लगाई है। उनको सिर्फ पेमेंट मिल जाती है कि हाँ प्रमोट कर दीजिए आपको। अच्छा, तो तुझे पहले क्यों नहीं समझ आई ये बात? कितने लोगों से आप कर्जा लिए होंगे? अनुमानित एक संख्या था, कोई है? 35 लोग से कर्जा ले चुके हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी ना तो किसी बेटिंग, ना ही किसी गैम्बलिंग और ना ही किसी फैंटेसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं। और अगर कोई इंसान उन्हें प्रमोट करता है तो वो उन्हें एक्सपोज भी करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने एल्विस यादव के खिलाफ भी आवाज उठाया था और बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने से मना किया था। जनता की, देश के यूथ की आवाज तू उठाए, ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। ये सारी घटिया ऐप्स देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए, एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स ला के दूंगा। ध्रुव राठी अक्सर अपने वीडियोस में कहते हैं कि वे देश की यूथ को कभी भी गलत दिशा नहीं दिखाते हैं और ना ही किसी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और ना ही किसी बेटिंग गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। दरअसल इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि ध्रुव राठी ने एक बार क्रिप्टो करेंसी पर लोगों के पैसे लगवाए थे, पर मैं आपको बता दूं उसके बाद ध्रुव राठी ने खुद की गलती को खुद ही एक्सेप्ट किया था एंड उसके बाद उन्होंने उन सारे लिंक्स को डिलीट कर दिया था अपने वीडियो से। और उसके बाद से ना तो ध्रुव राठी ने आज तक कभी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया है और ना ही किसी बेटिंग गैम्बलिंग ऐप्स के बारे में बताया है। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से है। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा, और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अजाज खान भी एक वीडियो पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि मैं किसी भी देश की यूथ को जुआ खेलना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि देश के बच्चों को जुआ खिलवा कर क्या उनके माँ बाप से हाय शराब लूंगा। बताइए, मैंने कोई ऐड लिया? मेरे को बैटिंग वाले भीख मांग रहे, दिखा रहे मैसेज, दिखाऊं क्या यहाँ पे? आप बोल रहे तो यकीन करते। नहीं, ये बचकाने बोल रहे ना, भीख मांग रहे बैटिंग वाले, तो क्या मैं बच्चों को जुआ खिलवाऊं, गेम खिलवाऊं, उनके माँ बाप की हाय लूं इनकी तरह? ये आइडियल बनती है। दरअसल सोच कर देख सकते हैं कि इतने बड़े एक्टर होकर भी उनकी सोच इतनी अच्छे लेवल पर है कि क्या ही बताऊं। दरअसल मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लड़के को आप देख सकते हैं, ये लड़का 22 साल का है और इसके ऊपर 96 लाख रुपए का कर्जा है, और ये सिर्फ बेटिंग गैम्बलिंग ऐप्स का ही असर है, क्योंकि इन्होंने 96 लाख रुपए जुए में हारा है। और सोच कर देखिए, इसके घर वाले भी इनसे बात करने के लिए अब रेडी नहीं है। कोर्ट से घर वालों ने लिखवा लिया है कि अब मेरा कोई बेटा नहीं है और ना ही मैं इससे बात करना चाहता हूँ, यानी कि इसके घर वाले भी इससे बात नहीं करना चाहते हैं। जरा आप इस क्लिप को देखिए। माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। तो घर वालों का भरोसा ही उठ गया। एक बार होता है तो माफ करता है, 2 बार किया, 3 बार किया, अब 6-7 बार हो चुका था ये चीज़, तो उनको भरोसा उठ गया। अब क्या लगाएंगे, तो छोड़ दिया, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो देखा आपने कि देश के लोगों की क्या हालत हो जाती है किसी बेटिंग ऐप्स और गैम्बलिंग ऐप्स की वजह से। दोस्तों, अगर आप इस बंदे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस बंदे की पूरी वीडियो आपको शालिनी कपूर तिवारी जी के चैनल पर मिल जाएगा। आप यहां से जाकर इस बंदे की पूरी कहानी देख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो का कुछ क्लिप्स इन्हीं के चैनल से उठाया है, तो इसका पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को चंद पैसों के लिए प्रमोट तो कर देते हैं, पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसके बाद देश की यूथ पर इसका क्या असर होगा। दरअसल उसके बाद जब किसी भी सेलिब्रिटी से ये पूछा जाता है कि आपने बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया जिससे कि किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद उन लोगों का ये कहना होता है कि हमने किसी को फोर्स थोड़ी ना किया है, अब वे तो खुद ही डाउनलोड कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ बताया है। दरअसल इस तरह के न जाने कितने ही बहाने देते हैं जो कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो पर बताया है। एक बार आप इस क्लिप को देखिए। तुमने खेला क्या ये? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। पर इसने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन ये बीटेक की फीस नहीं दे पाया क्योंकि सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया जुए में लगाकर, इन ऐप्स के जाल में फंसकर। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। और ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं, अरे हम फोर्स थोड़ी कर रहे हैं लोगों की गलती अगर वो इसमें फंसते हैं तो। यही बहाना ये लोग मारते हैं कि हम इतनी वायलेंट मिसोजिनिस्ट फिल्में क्यों बनाते हैं। अरे हम तो जो बनाते हैं लोगों की गलती है अगर वो उन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ कर बैठते हैं तो। दरअसल एलवीएस यादव ने भी बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। अपने बहुत सारे वीडियोस में बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए नजर आए हैं, जिस पर ध्रुव राठी ने एलवीएस यादव से ये कहा भी था कि एलवीएस तो बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करना बंद कर दे, और इस बारे में अपने वीडियोस देखा भी था। दरअसल बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स की वजह से ही आज देश की यूथ की हालत ऐसी हो जाती है। इस बंदे ने जेई मेंस को क्लियर कर लिया था, पर बीटेक करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि इन्होंने सारे पैसे जुए में हार दिया था, और इस वजह से इनके पास एक भी पैसा नहीं बचा। 96 लाख रुपए का लोन, वो भी 22 की उम्र में। सोच सकते हैं 22 साल की उम्र में लोग इतने सारे पैसे कमा भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल मत रो। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन बच गया। नहीं, सुसाइड नहीं, नहीं। घर वाले बात नहीं करना चाहते थे। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज, और वहां आके बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात किया करो। सोचकर देखो, अगर आपके बच्चे को स्मोकिंग की एड देखने को मिलेगी टीवी पर, जहां उसके फेवरेट सेलिब्रिटीज स्मोकिंग को कूल दिखा रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया खोलकर उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, टीवी देखते हुए, क्रिकेट मैच देखते हुए स्मोकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, तो आपका बच्चा अगर एक स्मोकिंग एडिक्ट बन जाता है, इसमें आपके बच्चे की गलती हुई या इस पूरे माहौल की गलती हुई? टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। इन सब के अलावा ध्रुव राठी ने आपसे ये भी कहा है कि अगर आपके फोन में कोई बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप्स है तो आप उन ऐप्स को अभी डिलीट कर दें, क्योंकि उन ऐप्स को डाउनलोड करके आपको नहीं पता कि आप किस जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर आपके फोन में एक भी ऐसी ऐप डली है, इसे अभी जाकर डिलीट कर दो। आप जानते नहीं हो किस जाल में आप फंस रहे हो। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अगर कोई हीरो किसी बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और अगर आप उनकी बात सुनकर उस ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उन ऐप्स में पैसे लगाना स्टार्ट करते हैं, दरअसल आप सोच कर देखिए, वो जो हीरो है उनके पास तो इतने पैसे हैं, उसके बावजूद भी वो उन ऐप्स को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रमोट करने से उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो हीरो जिसने इस ऐप को प्रमोट किया है। दरअसल आप सोचिए कि आखिर वे इन ऐप्स में जुआ क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि प्रमोट करने के बाद इनके पास पैसे आते हैं, और इस वजह से ये सिर्फ प्रमोशन ही करते हैं, ना कि इन ऐप्स में पैसे लगाकर जुए खेलते हैं। दरअसल करोड़ों जीतना इतना आसान बात नहीं है। अगर आप करोड़ों जीतना ही चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, ना कि जुआ खेलकर आप करोड़ों जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप करोड़ों जीतना ही चाहते हैं तो इतनी आसानी से आपको करोड़ों रुपए नहीं मिल जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि लोग दिन भर मेहनत करते हैं तब जाकर 200 रुपए कमा पाते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप जुआ खेलकर करोड़ों जीत जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और आखिर देश के यूथ इस जाल में कैसे ना फंसे, उनके सामने इस तरह के एड्स दिखाए जाते हैं। जरा देखिए इस एड को एक बार आप। It's true. बस एक गेम जीतकर आपको मिल सकती है एसयूवी, कार, बाइक या इनमें से कोई भी प्राइज। तो देखा आपने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी कहते हैं मैंने इतना जीत लिया, मैंने उतना जीत लिया। जरा सोच कर देखिए, इनके पास पैसों की कमी है क्या? नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके पास इतना फ्री टाइम होगा कि ये किसी जुए वाले ऐप में पैसे लगाकर जुआ खेलना स्टार्ट कर दे? और अगर खेलना ही होता तो ये ऐप को प्रमोट नहीं करते, बल्कि सिर्फ जुआ खेलते और करोड़ों जीत लेते। दरअसल आप सोचिए, ये तो इतने बड़े सेलिब्रिटी है ना, फिर इन्हें क्या जरूरत पड़ रही है जुआ खेलने की? और ये एक मार्केटिंग है जिसकी वजह से सिर्फ ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि देश की यूथ भी इन ऐप्स को डाउनलोड करके बर्बाद हो जाए। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, इनकी मार्केटिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियो पर प्ले किया है ना, तो अगर उसके पहले एक ऐड चला होगा तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि वो ऐप भी किसी बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप से रिलेटेड ही होगा।
क्योंकि इनका जो एल्गोरिथम है ऐड चलाने का वो कुछ इसी तरह से काम करता है कि अगर मैंने अपने टाइटल में किसी बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप से रिलेटेड कुछ ऐड कर दिया तो उसके बाद मेरी वीडियो पर जो भी बंदा प्ले करेगा उसके सामने ये लोग बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप्स को ही चलाने लगेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैंने टाइटल में बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप से रिलेटेड कुछ लिखा है तो मेरे सारे व्यूअर्स हैं जो बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप्स को ही देखना पसंद करते हैं और इसीलिए ये उनके सामने इस तरह के एड्स को प्रेजेंट करते हैं। जो टीवी में स्टार ऐड करते हैं और जितने भी स्टार ऐड करते हैं, शायद हमको लगता है कि उनसे वो तो क्रिकेट के कोच रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो अगर हमसे वो टीम बनाएंगे तो हमसे अच्छी बनाएंगे। तो वो जितने भी फिल्म स्टार अगर देखेंगे, क्या उनका हिस्ट्री का भी चेक किया उन्होंने, कभी ड्रीम 11 में एक भी टीम लगाई है क्या? उन्होंने तो आज तक नहीं लगाई है। उनको सिर्फ पेमेंट मिल जाती है कि आप प्रमोट कर दीजिए आपको। अच्छा, तो तुझे पहले क्यों नहीं समझ आई ये बात? दरअसल इस तरह के भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस उठाएंगे कि भाई अगर तेरे अंदर इतनी समझ है तो फिर तूने पहले क्यों नहीं समझा। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब इसकी हालत ऐसी हुई है तो उसके बाद ही इसे रियलाइज हुआ है कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है, उसके बाद ये समझ पाया है। लेकिन पहले इसकी भी मेंटालिटी वही थी कि लगाऊंगा पैसे और करोड़ों जीत लूंगा। टीम लगाओ, शुरू में लगाओ तो अच्छा लगता है, आप जीतते नहीं करोड़ रुपए, लेकिन अच्छा लगता है कि हम शायद जीत सकते हैं। अभी मेरा कैप्टन चल रहा है तो शायद हम करोड़पति बन जाएं। दोस्तों, इसी वजह से ध्रुव राठी ने आपको हमेशा बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स से दूर रहने के लिए कहा है और ना ही उन्होंने कभी बेटिंग, गैम्बलिंग और किसी फैंटेसी ऐप्स को प्रमोट किया है। दरअसल यही एक रीजन है क्योंकि देश की यूथ बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग तो सुसाइड करते हैं, जैसे कि ये बंदा हाईलाइट हो गया तो इसीलिए ये लोगों के सामने आ गया, नजर में आ गया। लेकिन अगर ये बंदा हाईलाइट नहीं होता तो क्या पता ये भी कल को सुसाइड कर लेता और किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ इसी तरह के कांड होते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता, लोगों तक इस तरह के न्यूज पहुंचते ही नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एक का तो उसका 84 लाख रुपए लॉस है। दोस्त का 84 लाख रुपए का लॉस है। उसका दोस्त का 84 लाख रुपए लॉस है। और इसीलिए ध्रुव राठी ने आपको हमेशा से बोला है कि बेटिंग ऐप्स को आप कभी भी प्रमोट ना करो और ना ही बेटिंग ऐप्स में आप पैसे लगाओ। दरअसल आपको ध्रुव राठी की इस तरह की सोच कैसी लगती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मेरी तरह ध्रुव राठी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर की वजह से हमारा चैनल लाखों तक पहुंच सकता है। तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। मैं मिलता हूँ उस तरह की और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।